नमस्ते बच्चों। 7वीं ABC के लिए नांदुरकर टीचर इतिहास का पीरियड ले रही है। तो पिछले वीडियो में हमने भूगोल का पाठ कृषि ये ख़त्म किया, इसका स्वाध्याय भी हल किया। और उसके पहले मैंने राष्ट्र रक्षक मराठी ये पाठ शुरू किया था। तो ये पाठ में देखो उत्तर में स्थिति क्या है। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत में मराठी के सम्मुख चुनौती खड़ी किया। और इस पाठ में हम इन जो घटना घटी ये क्या क्या हुआ ये हम देख रहे थे। तो उत्तर में स्थिति क्या थी, अफगानों में संघर्ष कैसे हुआ, और इसके बाद हम ये इसके बारे में जानकारी ले रहे थे। तो अफगानों में संघर्ष कैसे हुआ, तो अफगानिस्तान एक शासक अहमद शाह अब्दाली को भारत की संपत्ति के प्रति आकर्षण था, इसलिए ईस्वी सन 1751 में उसने पंजाब पर आक्रमण किया। और उस समय मुग़ल प्रदेश में अराजकता ये स्थिति निर्माण हुई थी। और अराजकता यानी उसमें झगड़ा चल रहा था। और अचानक क्या हुआ कि उस समय मुग़ल प्रदेश में अराजकता ये स्थिति उत्पन्न हुई। इसका फल ऐसा निकला कि मुग़लों को अब्दाली के आक्रमण का भय लग रहा था। ऐसी स्थिति में मुग़लों ने अपनी रक्षा के लिए मराठों से सहायता लेना आवश्यक माना। और उस समय मुग़ल शासक को मराठी सामर्थ्य और ईमानदारी का बहुत विश्वास हो गया था। दिल्ली की रक्षा करने के लिए मराठों से बढ़कर किसी भी दूसरी सत्ता में यह सामर्थ्य नहीं थी। अंत मुग़ल शासक ने ईस्वी सन 1752 के अप्रैल महीने में मराठों के साथ समझौता किया। और इस समझौतों के अनुसार मराठे ने रुहेले, जाट, राजपूत, अफगान आदि शत्रुओं से मुग़ल सत्ता की रक्षा करना स्वीकार किया। और देखो रुहेले के दमन, तो अयोध्या प्रांत के पश्चिमोत्तर हिमालय की तलहटी में लगे हुए प्रदेश को रुहेलखंड कहते थे। और अफ़गानिस्तान में आकर कुछ पठान इस प्रदेश में स्थायी रूप से बस गए थे, उन्हें रुहेले नाम के जानने लगे। इसके बाद गंगा यमुना के दो आव प्रदेश में इन रुहेले ने उत्पात मचा रखा था। और उसका दमन करने के लिए अयोध्या के नवाब ने मराठों को आमंत्रित किया। मराठों ने रुहेले का दमन किया। इसके बाद क्या हुआ कि अफगानी से संघर्ष कैसे हुआ। देखो अब्दाली का आक्रमण, अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने ईस्वी सन 1751 पंजाब पर आक्रमण किया। मुग़लों को अब्दाली के आक्रमण का बहुत भय था। मुग़ल शासक को मराठों की सामर्थ्य पर बहुत विश्वास था, इसलिए उसने मराठी के साथ 1752 में रक्षा संबंधी एक समझौता किया। तो आगे क्या हुआ देखो, मुग़ल मराठा समझौता कैसे हुआ और किस किस में हुआ ये समझौता ये देखना है। तो मराठे, रुहेले, जाट, राजपूत, अफगान आदि शत्रुओं से मुग़ल सत्ता की रक्षा करेंगे, ये तय किया गया। दूसरा है, इसके बदले में मुग़ल सत्ता मराठों को नगद राशि देंगे। और मराठों को पंजाब, सुल्तान, राजपूताना, सिंध और रुहेलखंड से चौथ वसूल करने के अधिकार प्राप्त हो गए थे। देखो मुग़ल सूबों की चौथ वसूल करने का अधिकार दे दिया। और देखो
मराठों को अजमेर और आगरा ये दोनों प्रांतों की सूबेदारी दी गई। कौन सा? अजमेर और आगरा, ये जो दोनों प्रांत है, ये दोनों प्रांतों की सूबेदारी देने का कबूल किया। इसके बाद देखो, अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध होना था, लेकिन क्या हुआ, मराठे और अब्दाली के बीच युद्ध होना था, अटल था, लेकिन मराठों की रक्षा के लिए शिंदे होलकर की सेनाएं दिल्ली की ओर रवाना हुई। यह समाचार सुनते ही अब्दाली अपने देश अफगानिस्तान लौट गया। इसका परिणाम क्या हुआ? मुगल शासक ने मराठों को काबुल, कंधार तथा पेशावर जैसे मुगल सूबों की चौथ वसूल करने का अधिकार दे दिया। मराठों को अब्दाली के अधिकारी सूबों को जीतकर मुगल साम्राज्य से जोड़ना था। दूसरी ओर अब्दाली की इच्छा थी कि कम से कम पंजाब तक का प्रदेश अफगान के अधिकार में ले जाए। इस प्रकार मराठे और अब्दाली के बीच युद्ध होना अटल था। बाद में उत्तर की ओर देखो, उत्तर की ओर स्थानीय सत्ता का असहयोग, उत्तर की ओर दिल्ली दरबार में मराठों का जो वर्चस्व हुआ, इसमें हस्तक्षेप था, वह उत्तर भारत की स्थानीय सत्ताओं को स्वीकार नहीं था। इन सत्ताओं ने अब्दाली से आग्रह किया कि वह भारत पर आक्रमण करे और मराठों को पराजित करके उन्हें दक्षिण में नर्मदा के पास खदेड़ दे। इन स्थानीय सत्ताओं में से केवल सूरजमल जाट और रानी किशोरी ने मराठों की सहायता दी। देखो, इसी तरह ये सब घटना घटी। इसके बाद देखो, अटक पर मराठों का झंडा लहराया। नजीब खान रोहिलों का सरदार था। उस भारत में मराठे का प्रभाव ज़्यादा था। नजीब खान के कहने पर अब्दाली ने भारत पर 2 बार आक्रमण किया। भारत पर उसका ये 5वां आक्रमण था। उसने दिल्ली जीत लिया और बड़ी लूटपाट कर वह अफगानिस्तान को लौट गया। रघुनाथ राव और मल्हारराव होलकर पुनः उत्तर में गए। उन्होंने दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया। अब्दाली के सरदारों को खदेड़कर पंजाब को जीता। अब्दाली के सैनिकों को पीछा करते हुए मराठे ईस्वी सन 1758 में अटक तक पहुंच गए। अटक में मराठों का झंडा फहरा उठा। अटक यह स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है। मराठों ने यह अभियान अटक के आगे पेशावर तक चलाया, परंतु मराठे अपने अधिकार वाले प्रदेशों का उत्तम प्रबंध करने में सफल नहीं रहे। इसके बाद देखो, दत्ताजी का पराक्रम। दत्ताजी का पराक्रम कैसे हुआ? देखो, ये पंजाब पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए रोहिले सरदार नजीब खान का दमन करने के लिए पेशवा ने दत्ताजी शिंदे और जनकोजी शिंदे को उत्तर में भेजा। नजीब खान के कहने पर अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। यमुना तट के बुराड़ी घाट पर दत्ताजी और अब्दाली के बीच घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में दत्ताजी ने पराक्रम की पराकाष्ठा दिखाई और लड़ते लड़ते उसको वीर गति प्राप्त हो गई। ऐसे ही दत्ताजी का पराक्रम था। इसके बाद देखो, सदाशिवराव भाऊ, तो अब्दाली का दमन करने का उद्देश्य था। नाना साहब ने अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ
और अपने बड़े बेटे विश्वासराव को उत्तर में भेजा। सदाशिवराव के पास शक्तिशाली तोपखाना था। इब्राहिम खान गारदी इस तोपखाने का प्रमुख था। ऐसे ही ये सदाशिव भाऊ भी रहे। तो देखो तुम्हारे सामने चित्र दिखाया गया है। तो सदाशिव राव भाऊ का कामकाज जरा इतना ही था। तो इसके बाद पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध किस किस में हुआ देखो कि सदाशिव भाऊ ने दिल्ली जीत लिया। इसके बाद 14 जनवरी 1761 को पानीपत ने मराठी अब्दाली ने देखो 14 जनवरी 17 मराठों और अब्दाली मराठे और अब्दाली के बीच ये पानीपत का युद्ध हो गया। तीसरा युद्ध हो गया। गोली लगने से विश्वासराव मारा गया और ये समाचार सुनते ही सदाशिवराव भाऊ शत्रु पर टूट पड़े, बहुत आक्रामित हो गए और उन्होंने इस घमासान युद्ध में सदाशिवराव भाऊ दिखाई नहीं दे रहा था। इससे मराठी सेना का मनोबल गिर गया। इस अवसर का लाभ उठाकर अब्दाली के आरक्षित और नौजवान सैनिकों ने मराठों पर आक्रमण कर दिया। मराठों की पराजय भी हुई। ऐसे मराठों पर मराठा सत्ता का विस्तार यानी मराठे और मुगलों में ये घमासान लड़ाई हो गई। इसके बाद देखो ये मराठी सत्ता का विस्तार किस किस में हुआ, ये तुम्हारे सामने नक्शा दिखाया गया है। देखो ये जो सूची है इनकी पढ़ाई करो। निजाम की सत्ता कौन कौन से प्रदेश में थी। तो ये जो कलर था ये कलर में दिखाया गया है, देखो यहाँ। और हाँ यही जगह है। तो यहाँ निजाम की सत्ता थी। दूसरा है मुग़ल सत्ता, ये जो नीला कलर है मुग़ल सत्ता यहाँ। और बस यहाँ। और महत्वपूर्ण गांव कौन से थे, ये नदी का चिन्ह है। महत्वपूर्ण गांव का ये चिन्ह है। मराठों के आधिपत्य में कौन कौन से प्रदेश थे, तो ये मराठों के आधिपत्य में ये पूरे लाल कलर का जो दिया है ये सब प्रदेश थे। तो ऐसे ये पहचानने के लिए पहले सूची का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो ये चित्र का वाचन करो। मराठी सत्ता का विस्तार कैसे हुआ ये सब आपको समझ में आएगा। इसके बाद देखना है हमें पेशवा माधवराव। तो पेशवा माधवराव नाना साहब पेशवा की मृत्यु के पश्चात उनका बेटा माधवराव पेशवा पद पर बैठा। ये पेशवा माधवराव है। और माधवराव ने अपने जीवन शासन में निजाम और हैदर अली का बंदोबस्त किया। उसने उत्तर में मराठों का प्रभुत्व पुनः स्थापित किया। पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी और यह देखकर निजाम ने मराठों के विरोध में फिर से गतिविधियां प्रारंभ की। उसने मराठों के प्रदेश पर आक्रमण किए, परंतु माधवराव ने निजाम को पैठण के समीप राक्षस भुवन नाम का एक स्थान है वहाँ पराजित किया। तो इसी तरह हैदर अली मसूर का सुल्तान था। पानीपत के युद्ध में ये हुई। मराठों की हार देखकर उसने कर्नाटक में मराठों के प्रदेश पर हमला किया, परंतु मराठों ने श्रीरंगपट्टन के निकट मोती तालाब स्थान पर हुए युद्ध में हराया। तब क्या हुआ, हैदर अली ने मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर की ओर का प्रदेश देना स्वीकार किया। आखिर देखो
ईस्वी सन 1772 में माधवराव पेशवा की मृत्यु हो गई। मराठों के इतिहास में माधवराव का उल्लेख निष्ठावान, परिश्रमी, संकल्पशील और लोकहित जागरूक शासक, ऐसे ये सब गुण रहने वाला माधवराव पेशवा के रूप में देखा जाता है। और ऐसी पराक्रमी पेशवा की मृत्यु से मराठी राज्य की बड़ी हानि हुई। तो देखो यहाँ तक हमने भाग देखा है। इसके बाद जो थोड़ा पार्ट बचा है वो पिछले वीडियो में मैं आपको स्पष्ट करके दिखाऊंगी। आज हम यहाँ रुकते हैं। ओके।